स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को इस दिवाली एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिवाली मैं आपको बड़ा तोहफा देने वाला हूं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार ला रहे हैं। इससे टैक्स का बोझ घटेगा और टैक्स प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्या है 2 स्तरीय टैक्स संरचना? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बदलावों के तहत वर्तमान 5%, 12%, 18% और 28% जैसे कई स्लैबों की जगह 2 ही जीएसटी स्लैब हो सकते हैं। कुछ विशेष वस्तुओं के लिए विशेष दरें भी रखी जा सकती है। इसकी समीक्षा अब मंत्री समूह कर रहा है। उद्योग संगठनों के सभी सुझावों पर विचार कर रहा है मंत्री समूह। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग पिछले 8 महीनों से नहीं हुई। इसके पीछे वजह दरों के युक्तिकरण का काम जारी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के ELI योजना से पहली बार नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत मिलेगी। कंपनियों को नए लोगों को नौकरी पर रखने का प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ देश में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गति और विकास और अनुभव की कमी के कारण नौकरी से वंचित युवाओं के लिए बेहतर मौका मिलेगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि इस तरह से पीएम मोदी ने विपक्ष के दोनों ही मुद्दों की सियासी हवा निकाल दी है। देश में नौकरियों की आएगी बहार। प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां क्रिएट करने के लिए अलग से 2 साल तक प्रोत्साहन मिलेगा। के लिए प्रति कर्मचारी पर 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ELI योजना के तहत सरकार का बड़ा फैसला। पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले लोगों को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद दी जाएगी, जबकि दूसरी किस्त 12 महीने बाद दी जाएगी। दिवाली तक क्या क्या हो सकता है सस्ता? कई वस्तुएं 5% के निचले जीएसटी स्लैब में लाई जा सकती हैं। 10 रुपए या उससे कम कीमत के छोटे पैकेट वाले FMCG उत्पाद शामिल हो सकते हैं। बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, चॉकलेट आदि 10 रुपए के पैकेट में मिलती है। ऑटिज्म केंद्रों पर वर्तमान 18% जीएसटी को घटाकर 5% तक करने की संभावना है, ताकि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए सेवाएं सस्ती हो। इस पर मार्च 2025 में संसद में भी चर्चा हुई थी। ड्रोन जो अब युद्ध में भी व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, इस पर जीएसटी दर घटाकर 5% तक की जा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरी के पुर्जों पर वर्तमान 28% जीएसटी को घटाकर 18% तक करने का प्रस्ताव भी, जिससे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीएसटी प्रणाली की अक्षमताएं दूर हो सके। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता चुके हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू किया था। इसके बाद से विपक्ष जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। राहुल गांधी ने पिछले महीने ही कहा था कि जीएसटी कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का माध्यम। उन्होंने मोदी सरकार पर करारे हमले बोले थे। राहुल ने कहा था कि 8 सालों में मोदी सरकार के जीएसटी ने भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ता एमएसएमई को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार का जीएसटी कोई टैक्स में रिफॉर्म नहीं है, बल्कि यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई भतीजावाद का एक क्रूर साधन है। इस तरह जीएसटी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधकर व्यापारियों को साधने का दांव चल रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी में रिफॉर्म करने का ऐलान कर विपक्ष की गब्बर सिंह जैसी हवा निकालने का दांव चल दिया है। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। पीएम मोदी ने विशेष रूप से मामूली और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स में कमी का वादा किया है, जिससे घरेलू स्तर पर लागत कम होगी और आम जनता को आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने जीएसटी सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया, जो नए सुधारों की रूपरेखा तैयार करेगा और उन्हें समय सीमा के भीतर लागू करने में मदद करेगा। मोदी ने विशेष रूप से मामूली और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स में कमी का वादा किया, जिससे घरेलू स्तर पर लागत कम होगी और आम जनता को आर्थिक लाभ मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।